गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि कैसे आप लोग PHP का यूज़ करके एक लॉगिन का पेज क्रिएट करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लॉगिन का पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके लैपटॉप में दो सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो आपका जैम सर्वर, दूसरा आपका यहाँ पे विजुअल कोड स्टूडियो। गाइस अगर आपके लैपटॉप में ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से देखिए आप इसको बहुत ईजी तरीके से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है जैम। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे जैम सर्च करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जैम कंट्रोल पैनल। तो आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे इसको ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से अपाचे को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से माइस्क्वेल को स्टार्ट कर लेना है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे दोनों को स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे लोकल होस्ट सर्च करेंगे उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको अपने दिस PC में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ C में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जैम फोल्डर में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ से htdocs फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इसका नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे लॉगिन। इसके बाद रख देते हैं इसका लॉगिन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे इसका नाम रख देना है लॉगिन फॉर्म। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। इसको जैसे आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने दिस PC पे जाना है और आपको यहाँ से अपनी C ड्राइव में जाना है और आपको जैम में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ से htdocs फोल्डर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आपका यहाँ पे फोल्डर ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे एक आइकन देखने को मिल जाएगा न्यू फाइल का, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे जो फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम है index.html। तो जैसे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे index.html फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है और आपको यहाँ पे index.html का आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। तो गाइस हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो आपको भी यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पे आना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको Ctrl+S ज़रूर करना है जिससे आपका कोड ये प्रॉपर तरीके से सेव हो जाए। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं और दूसरी आपको फाइल क्रिएट करनी है style.css। हम यहाँ से इसके भी कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम फिर से इसमें जाते हैं और यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं style.css। तो जैसे आप लोग यहाँ पे इसको भी क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने जो कोड कॉपी किया था आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ से Ctrl+S प्रेस कर देना जिससे आपका जो कोड है वो सेव हो जाए प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे connection.php का बनाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाते हैं connection.php का क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो आपको भी जाके यहाँ पे क्रिएट कर लेना है connection.php का और आपको यहाँ से इसके सोर्स कोड को भी कॉपी कर लेना है यहाँ से और आपको यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो वैसे हम यहाँ से इसके सोर्स कोड को भी यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे Ctrl+S कर देना है। Ctrl+S करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे इस ब्राउज़र पे आना है और आपको यहाँ से नेक्स्ट है आपका authentication.php का। तो इसको भी यहाँ पे आना है और आपको न्यू फाइल के ऊपर जाना है और आपको यहाँ पे इसको क्रिएट करना है authentication.php का। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अपने ब्राउज़र पे आना है और आपको यहाँ से इसके भी यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेंगे उसके बाद आपको फिर से अपने उसमें आना है विजुअल स्टूडियो में और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद आपको Ctrl+S कर देना है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे जितने भी पेजेस थे वो क्रिएट हो चुके हैं। जो पहला था index.html, style.css, connection.php का और तीसरा था यहाँ चौथा था आपका authentication.php का। आपको यहाँ पे जितने भी पेजेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने जैम सर्वर पे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है PHP My Admin पे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे PHP My Admin पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे बोलेगा क्रिएट डेटाबेस। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देना है। तो यहाँ से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हम यहाँ से लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट धीरज लिख देते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है, तो हम यहाँ से इसका नाम लिख देते हैं लॉगिन। और टेबल में हमें क्या करना है, टोटल 2 कॉलम लेने हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक लॉगिन का पेज क्रिएट करें जिसमें एक होता है आपका यूज़र नेम, दूसरा होता है पासवर्ड का। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसमें 2 कॉलम ले लेते हैं। इसके बाद गो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यूज़र नेम में सबसे पहला आपका रहेगा यूज़र नेम का यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टाइप है आपका वर्चुअल रहेगा। इसके बाद इसकी जो लेंथ है हम इसको कर देते हैं 10। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे कॉलम में आते हैं और आपको यहाँ पे रखना है पासवर्ड। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पे भी इसको वर्चुअल कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे भी इसको 10 कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे इतना करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरेज के अंदर यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट हुआ है लॉगिन का, और उसके अंदर आपके जो 2 टेबल्स हो जाएंगे उसके अंदर हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगे 2, जो पहला था यूज़र नेम का, दूसरा था पासवर्ड का। तो जैसे आप यहाँ पे इन दोनों को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जो आपने यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम रखा था वो आपका सेम होना चाहिए आपके कोड में भी। तो यहाँ पे हम जाते हैं कनेक्शन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस नेम, तो आपको सेम नाम रखना है आपका जो डेटाबेस टेबल का नाम है, और यहाँ पे भी दोनों का सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको रन कराना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है और आपको यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड का स्लैश लगाना है और उसके बाद आपको लिख देना है लॉगिन, जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया था। तो हम लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म का, जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था लॉगिन फॉर्म का, तो हम यहाँ पे लिख देना है लॉगिन फॉर्म। इसके बाद एक और आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है index.html। तो आपको यहाँ पे इतना लिख देना है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है insert style.css, ये आपका यहाँ पे वैलिडेशन फॉर एम्प्टी फील्ड। तो आप यहाँ पे इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपने कोड में जाना है, आपको index.html में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, आप इसको जैसे डिलीट करेंगे यहाँ से और उसके बाद आपको नीचे जाना है और ऊपर जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये इंसर्ट वाली जो लाइन है, आप जैसे इन दोनों को डिलीट कर देंगे उसके बाद वो दोनों लाइन गायब हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ से Ctrl+S कर देना है। Ctrl+S करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और आपको एक बार फिर से अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं आपका ये दोनों जा चुके हैं। इसके बाद जैसे अगर हम लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालते हैं तो चेक करते हैं जो हम लोग का यहाँ पे रॉन्ग या फिर राइट आता है, तो हम जैसे डाल देते हैं कुछ भी। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लॉगिन फेल्ड हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने इसमें जाना है और इंसर्ट करना है, कुछ आपको इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पे यूज़र नेम में मान लीजिए हम लिख देते हैं कुछ टेक लिख देते हैं इसमें, और इसका पासवर्ड भी हमको दे देते हैं टेक, और इसके बाद हम इसको गो कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एंट्री यहाँ पे अपने जो टेबल के अंदर थी उन दोनों को सेव कर दिया है। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, बैक जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम अब लिखते हैं यूज़र नेम टेक और पासवर्ड भी यहाँ से लिख देते हैं टेक, और इसके बाद इसको अगर लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, क्योंकि मैंने जो 2 एंट्री थी वो मैंने यहाँ पे पहले से अपने टेबल में ये फील्ड है। तो गैस इस तरह से आप लोग PHP की हेल्प से लॉगिन का पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।